हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआई वेबएक्स। तो अब तक हमने डेटा को समराइज करना सीखा और उससे अंदाजा लगाना सीखा है। पर मशीन लर्निंग एट इट्स कोर अनसर्टेनिटी मींस अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के साथ डील करती है। प्रोबेबिलिटी हमें इस अनसर्टेनिटी को नापने का या मेजर करने का एक तरीका है। प्रोबेबिलिटी इस अनसर्टेनिटी को मेजर करने का एक तरीका देती है, इसको मेजर करने का एक रूल देती है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब है किसी चीज के होने का कितना चांस है। हाउ लाइकली इज एन इवेंट टू अपीयर और हाउ लाइकली इज एन इवेंट टू हैपन। ओके, मैं समझाऊंगा इसको। कुछ बेसिक टर्म्स पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे पहला होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जिसका रिजल्ट अनसर्टेन हो। कोई भी प्रोसेस मतलब कोई एक ऐसा प्रोसेस जो हम लोग कर रहे हैं जिसका रिजल्ट हमें मालूम नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कॉइन टॉस, जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हम तो कुछ कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या आएगा, इट्स नॉट अप टू अस। तो ये अनसर्टेन है, मतलब हमें पता नहीं कि क्या होगा। डाइस रोल, जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो डाइस को घुमाते हैं ना, तो 1 आता है, कभी 2 आता है, 6 आता है, 0 आता है। इट डिपेंड्स, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है, हम डिपेंड भी नहीं करता ये, मतलब हमारे ऊपर नहीं है। ये कहीं डिपेंड भी नहीं करता, ये अनसर्टेन है, कुछ भी आ सकता है इन छो में से। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट या प्रोसेस जिसकी रिजल्ट अनसर्टेन हो, जिसकी रिजल्ट अनसर्टेन हो, उस तरह की एक्सपेरिमेंट हम लोग प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं। अब इसका आउटकम आउटकम क्या आता है? एक हमारा टर्म है आउटकम। एक हमने देखा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट यानी वैसे प्रोसेस जिनकी रिजल्ट अनसर्टेन हो। अब इसकी आउटकम क्या आएगी? तो आउटकम इसकी होती है एक्सपेरिमेंट का एक पॉसिबल रिजल्ट होगा। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इसका कोई ना कोई एक पॉसिबल रिजल्ट तो होगा ही होगा। जैसे कॉइन टॉस के एग्जांपल में या तो हेड होगा या टेल होगा, हेड होगा या टेल होगा, कुछ ना कुछ एक तो होगा ही। तो एक पॉसिबल रिजल्ट होगा ही होगा बेस्ड ऑन योर जो भी आपकी एक्सपेरिमेंट है उसके अनुसार। हो सकता है अगर आप डाइस रोल कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से ही कोई एक रिजल्ट आएगा। अब हमारे पास है सैंपल स्पेस, यहाँ पे देखते हैं। फिर हमारे पास है सैंपल स्पेस। क्या है? सैंपल स्पेस। मैं सब बताऊंगा ये सारी चीजें होती क्या है। सैंपल स्पेस, ठीक है, इसको हम लोग एस से डोनेट करते हैं, ठीक। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट। एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट। जैसे कि डाइस रोल, हम लोग जब डाइस रोल कर रहे हैं, एक डाइस, डाइस क्या होता है मैं बता दूं। जैसे कि जब हम लोग लूडो खेलते हैं ना, तो जब लूडो खेलते हैं तो जो हम लोग घुमाते नहीं है, एक डाइस रहता है स्क्वायर छोटा सा, और उसको घुमाते हैं तो घुमाते तो कभी छक्का आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। उस हिसाब से फिर हम लूडो की गोटी को आगे बढ़ाते हैं। तो वही होता है डाइस। तो डाइस रोल जब हम लोग करते हैं तो डाइस रोल करेंगे तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? हमारे आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 6। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं हम लोग? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट। अब जैसे कॉइन टॉस के सिनेरियो में क्या होगा, हेड और टेल, ये इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आप याद कर समझ सकते हो। पूछते हैं लोग सैंपल स्पेस क्या होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, एक्सपेरिमेंट क्या होती है, आउटकम क्या होता है, इवेंट क्या होता है। फिर एक होता है इवेंट जिसको हम लोग ई से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? ई से। अब ये क्या है? ये स्पेसिफिक आउटकम या ग्रुप ऑफ आउटकम्स जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं। जैसे मैं इसको समझाऊं अगर आपको, तो इवेंट का मैंने बताया ना कि कोई स्पेसिफिक आउटकम के होने की चांस कितनी है। जैसे कि कॉइन टॉस हम लोग जब करते हैं
कॉइन टॉस तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये इन्हीं दो में से कोई एक आएगा। अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि हेड आने की चांसेस कितनी है। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हेड आने की चांसेस कितनी है। सैंपल स्पेस में क्या क्या है, दो चीजें, हेड और टेल। ये मेरा सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस मतलब पॉसिबल आउटकम्स जो आ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में दो चीजें, हेड और टेल। अब मुझे ये निकालना है कि हेड आने के चांसेस कितने, टेल आने के चांसेस कितने हैं। यानी अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू हेड। मतलब इस हेड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो इस हेड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। टोटल हमारे पास कितने हैं आउटकम्स, दो। टोटल तो दो है, हेड और टेल, हेड एक टेल एक, तो टोटल कितने वैल्यूज आ सकते हैं, दो आ सकते हैं। इस केस में टोटल कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। इस केस में टोटल दो आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो आ सकते हैं। तो एक के आने की चांसेस कितनी है, तो एक के आने की चांसेस है 1/2, मतलब हाफ। दोनों में से एक की आने की कितनी चांस है, 50%। या तो 50% चांस है इसके आने की या 50% इसकी। 50% चांसेस है, दोनों के 50-50% चांसेस है, यानी 1/2। 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हैं। इसी तरह इस सिनेरियो में 3 के आने की चांसेस कितनी है, 1/6। 4 के आने की चांसेस कितनी है, 1/6। 5 के आने की चांसेस कितनी है, 1/6। प्रोबेबिलिटी तो इसे ही कहते हैं ना, आप सबने प्रोबेबिलिटी देखा ही है, आप सबने कभी ना कभी प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा ही होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ऑफ अ इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की चांस कितनी है। इवेंट मतलब कि मेरा ये जो हेड और टेल है उसमें से एक आउटकम की होनी, या जो भी आउटकम आप चाहते हो उसके होने की चांसेस कितनी है। तो वो होता है आपका इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस मैंने बता दिया, इवेंट क्या होता है मैंने बता दिया, एक्सपेरिमेंट क्या होती है मैंने बता दिया। एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस, आप इसको कहीं पे लिख लो, एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस हुज रिजल्ट इज अनसर्टेन। एक्सपेरिमेंट वैसे प्रोसेस है जिनकी रिजल्ट अनसर्टेन होती है, मतलब जो पहले से फिक्स नहीं होता कि क्या आएगा, लेकिन इनमें से कुछ आएंगे। मतलब पहले से हमें नहीं पता है कि क्या वैल्यू आ सकती है, मतलब कौन सा ये वैल्यू आएगा ही आएगा, इसका कोई वो फिक्स चांसेस नहीं है। बट हाँ, हमें ये पता होता है कि इन वैल्यूज में से ही कोई एक होगा। आउटकम, आउटकम का मतलब होता है वो सारे पॉसिबल रिजल्ट जो हो सकते हैं उस प्रोसेस के रिजल्ट में। और आउटकम को ही हम लोग फिर सैंपल स्पेस से भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब ऑल द पॉसिबल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ 4 टर्मिनोलॉजी याद करने की चीज है। पहला एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस एंड इवेंट। एआई के अंदर या मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर क्या होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रोबेबिलिटीज ही प्रिडिक्ट करती है, वो पूरा का पूरा रियल आंसर, कंप्लीट एक एग्जैक्ट आंसर प्रिडिक्ट नहीं करती है। वो मॉडल्स जो होती है वो प्रोबेबिलिटीज ही प्रिडिक्ट करती है, मींस इसकी चांसेस कितनी है, इसकी चांसेस कितनी है, नॉट एग्जैक्ट सर्टेन, लाइक एग्जैक्ट सर्टेनिटीज ऑफ आउटकम्स। ये क्या करती है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स ही प्रिडिक्ट करती है। जैसे अगर मैं बताऊं, एक इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम है, मान लो एक इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम है जिसमें इमेज को रिकॉग्नाइज करना है कि इमेज किसकी है। तो एआई जब कोई फोटो देखती है तो वो श्योर नहीं होती कि उसमें क्या है, वो 100% श्योर नहीं होती। कोई भी एआई जो है वो 100% श्योर नहीं होती। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालती है। हर ऑब्जेक्ट मतलब जो उस इमेज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उस पार्टिकुलर इमेज के अंदर जो इमेज आप रिकॉग्नाइज कराना चाहते हो एआई के थ्रू, उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट है। मान लो कि कोई कार है उसके अंदर, ठीक है, कार, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि कार, कार मेरा इवेंट है। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, इवेंट स्पेस को हम लोग ई से डोनेट करते हैं, और यहाँ पे मेरा ई क्या है, अभी फिलहाल कार है। वो मैं आगे बताऊंगा कि कार मैंने क्यों लिखा है। अब मान लो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, मान लो मैंने एक रोड का इमेज दिया है एआई को, इस रोड के अंदर कार्स है, फिर ट्रैफिक सिग्नल्स है, और फिर पुलिस, एक ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं। तो मुझे बता, उससे एआई से पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर बताओ क्या क्या चीजें हैं, तो वो सबकी प्रोबेबिलिटी निकालता है कि कार की प्रोबेबिलिटी है 0.85 यानी 85%,
उसी तरह से ट्रैफिक पुलिस की प्रोबेबिलिटी है 0.65 यानी कि 65%। उसी तरह वो सारे का प्रोबेबिलिटी निकालता है और प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद वो कंपेयर करता है कि सबसे ज्यादा मतलब एक किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू पे, मान लो कि हमने कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दिया कि 0.50 से अगर ज्यादा आती है तभी आप 100% श्योर अपने मॉडल को बोल दो कि 100% श्योर है हम लोग कि अगर 50% से अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है तो देन वी कैन से कि ये इमेज इस चीज की है। तो यहाँ पे पूरा प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, प्रोबेबिलिटी से ही हम श्योर होते हैं कि अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी 85% है या इसकी प्रोबेबिलिटी 65% है, 75%, तब जाके मॉडल हमारा रिप्लाई करता है। चैट जीपीटी जो रिप्लाई करता है ना, वो आप जो हमें चैट जीपीटी रिप्लाई करता है उससे पहले वो बहुत तरह की कैलकुलेशंस करता है। वो चेक करता है कि जो मैं रिप्लाई करने जा रहा हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी करेक्शंस की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये सही है कि नहीं। तो उसको लगा अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी 85% है, और मतलब वो अंदर अंदर काफी सारे रिजल्ट्स को कंपाइल करता है। वो चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी से हम लोग जब कुछ पूछते हैं तो उसके पास काफी सारे आंसर्स है। पहले रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी उसने निकाली है मान लो 0.89, इसकी निकाली है प्रोबेबिलिटी उसने 0.91 और इसकी 0.75। अब चैट जीपीटी देख रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, 0.91, 91%, तो वो आपको रिजल्ट 2 दिखा देगा। अगर मान लो कोई ऐसा भी रिजल्ट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.90 है तो वो आपको दोनों दिखाता है। देखना आजकल आपको दो दो चैट जीपीटी दो रिप्लाई करेगा कि ये मैसेज आप प्रेफर करोगे या ये रिप्लाई प्रेफर करोगे, दो दो रिप्लाई करता है। तो वो सारा प्रोबेबिलिटी के थ्रू होता है। तो ये मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है और उसको कैसे हम लोग एआई के अंदर यूज करते हैं। एआई में ऑलरेडी पाइथन की काफ़ी सारी फंक्शंस और ओपन सोर्स लाइब्रेरीज है जिसके थ्रू हम लोग प्रोबेबिलिटी करते हैं। बट मैंने प्रोबेबिलिटी के पीछे की कॉन्सेप्ट बताई, अब हम लोग इसके फॉर्मूला पे आते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आप देखो, इवेंट मैंने बताया, इवेंट मतलब क्या होता है कि जितने भी अपने पॉसिबल आउटकम्स है, जैसे कि मान लो हेड और टेल, तो हेड और टेल में से किसी एक पार्टिकुलर इवेंट के होने की चांस कितनी है, यानी हेड की चांस कितनी है और टेल की चांस कितनी है। तो ये इसका निकालने का एक फॉर्मूला है कि किसी भी पार्टिकुलर इवेंट, यानी कि मान लो ई इवेंट, यहाँ पे मान लो ई जो है ये मान लो है हेड, तो पी हेड के होने की चांस कितनी है, उसका ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब जैसे इस सिनेरियो में मेरे पास टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6, और मुझे चाहिए कौन सा, मुझे चाहिए मान लो मैं चाहता हूँ ये प्रोबेबिलिटी निकालना कि सेकंड के आने की चांस कितनी है। तो सेकंड के आने की चांस कितनी है, तो मैं एक ही चाह रहा हूँ ना। आप यहाँ ध्यान से समझो, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ एकदम सावधानी से। मैं चाहता हूँ ये पता लगाना कि 2 के आने की चांस कितनी है, 2 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं एक ही वैल्यू यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ना, मेरी फेवरेबल आउटकम्स कौन सी है, 2। ये एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मुझे सिर्फ एक चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि 2 कितने, 2 के आने की चांसेस कितनी, ये मुझे पता लगाना है। तो 2 एक सिंगल वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 1 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मुझे एक ही नंबर पता लगाना है जो कि 2, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम जो कि है 6। मुझे पता है यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा 110%। मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला, एग्जाम्पल फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीई इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हम चाहते हैं जिसकी निकालना, उसकी नंबर ऑफ, मतलब कितना है टोटल फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स। अब मैं बताऊंगा इसको एक एग्जाम्पल से कि ये क्या चीज़ है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक बैग है, ठीक है। उस बैग के अंदर वन रेड बॉल है, वन रेड बॉल है, वन ब्लू बॉल है, वन ग्रीन बॉल है, वन येलो बॉल है। टोटल बॉल्स कितने हैं आपके बैग के अंदर? 4। टोटल बॉल्स ये टोटल कितने बॉल हो गए? वन रेड, वन ब्लू, वन ग्रीन, वन येलो। टोटल बॉल हो गए 4। टोटल कितने बॉल्स हो गए? 4 बॉल्स। आपके बैग में कितने बॉल है? 4। अब मुझे ये निकालना है, मेरा जो इवेंट है, मैं जो चाहता हूं निकालना, मेरा जो इवेंट है वो है चांसेस ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल मिलने के कितने चांसेस है? चांसेस ऑफ रेड बॉल मतलब जब मैं उस बैग में अपना हाथ डालूं रैंडमली, बिना देखे मैं जब अब चाहता हूं कि उस बैग में हाथ डालूं और कोई भी एक बॉल निकालूं, तो रेड बॉल के आने के चांसेस कितनी है? ये मेरी इवेंट है। इवेंट का मतलब क्या मैंने बताया था अभी? इवेंट का मतलब वो चीज है जो आप निकालना चाहते हो, जिसके बारे में इवेंट यानी उस पार्टिकुलर आउटकम के बारे में आप जानना चाहते हो कि इसकी चांसेस कितनी है। वो पार्टिकुलर इवेंट, इवेंट का मतलब कि वो चीज हो सकता है। इवेंट मतलब क्या होता है? होना। इवेंट का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक चीज जो एक्सपेरिमेंट में हो सकती है, कोई स्पेसिफिक रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंट में हो सकती है। जैसे कि कॉइन टॉस के मामले में हेड या टॉस, मैंने बताया इन दोनों में से कोई एक होगी, तो या तो हेड भी हो सकता है या टॉस भी हो सकता है। तो मतलब कोई स्पेसिफिक चीज या रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंट में हो सकती है और जिसको होने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। तो मेरा पहला एग्जांपल मैंने कॉइन टॉस का दिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वापस से उस एग्जांपल पे। तो मुझे ये मेरा जो इवेंट है वो ये है कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ रेड बॉल पिकिंग अ रेड बॉल। मतलब जब मैं बैग के अंदर हाथ डाल रहा हूँ किसी भी रैंडम बॉल को पिक करने के लिए बिना बॉल्स को देखे, जिस बैग में टोटल 4 बॉल्स है, तो रेड बॉल के चांसेस कितनी है कि मैं रेड बॉल उठा लूँ या मेरे हाथ में रेड बॉल आ जाए। तो ये मेरा इवेंट है। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट की। मेरा ई क्या है यहाँ पे? चांसेस ऑफ रेड बॉल। हम लोग इस तरह से डिफाइन करते थे मैथ में, जब हम लोग 9-10 का मैथ पढ़ते थे ना, 11, 12, 9, 10 का, तो हम लोग पहले ई डिफाइन करते थे, इवेंट। तो हमने यहाँ पे इवेंट डिफाइन कर दिया कि चांसेस ऑफ रेड बॉल। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी ई इज इक्वल टू कि रेड बॉल होने के चांसेस कितने हैं? तो रेड बॉल होने के चांसेस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स यानी कि रेड बॉल कितने हैं? मेरा फेवरेबल आउटकम हम क्या चाहते हैं? रेड बॉल। तो रेड बॉल कितना है टोटल? रेड बॉल इस बैग के अंदर कितना है? 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 4। तो मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया? रेड बॉल की चांसेस कितने हो गए? 1/4। अब 1/4 को अगर आप डेसिमल में करोगे तो कितना आएगा? मैं भी कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। तो रेड बॉल के आने की चांसेस है 0.25 यानी कि 25%। 25% चांसेस है कि मैं जो बैग में से रेड बॉल उठाऊंगा वो क्या होगा? सॉरी, जो मैं बैग में से बॉल उठाऊंगा 25% चांस है कि वो रेड बॉल होगा। उसी तरह से आप ब्लू का भी निकाल सकते हो, ग्रीन का भी निकाल सकते हो, येलो का भी निकाल सकते हो। ये आप निकालोगे कि ग्रीन बॉल के आने के चांसेस कितने हैं, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जहां पे हमारी फेवरेबल आउटकम 1 थी। अब हम लोग कुछ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो एक क्लास है, एक स्कूल की क्लास है, वहां पे 6 बॉयज है। टोटल कितने बॉयज है? 6 बॉयज और 4 गर्ल्स। टोटल 6 बॉयज और 4 गर्ल्स है। अब मुझे मान लो कि उस क्लास में से किसी गर्ल को सेलेक्ट करना है। मेरी जो इवेंट है वो है सेलेक्ट अ गर्ल, सेलेक्टिंग अ गर्ल। ठीक है। तो मान लो कि रैंडमली हम लोग पिक कर रहे हैं उसमें से। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ
मतलब भेदभाव कर रहे हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि हम 2 बॉयज चुनेंगे 4 गर्ल्स, ऐसा कुछ भी नहीं। हम रैंडमली पिक कर रहे हैं। तो किसी गर्ल के पिक होने की चांसेस कितनी है किसी क्लास के अंदर से? तो इस ये मेरा इवेंट है। ये क्या है मेरा इवेंट? क्या है? सेलेक्टिंग अ गर्ल। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है? गर्ल। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे कितनी है? 4। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है। तो आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 10 आउटकम्स आ सकते हैं। और हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 4, क्योंकि यहाँ गर्ल्स कितनी है? 4। तो 4/10, 4/10 क्या हो जाएगा? तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी बताओ? 0.4, यानी कि 40% चांसेस है कि उस क्लास से हम किसी गर्ल को पिक कर लें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मेरी तरफ से एक आपको असाइनमेंट है कि मान लो एक कैंडी जार है, चॉकलेट जार है, ठीक है, या कैंडीज है, कैंडीज। उसके अंदर कैंडीज के अंदर 4 रेड कैंडीज है, 3 ब्लू कैंडीज है और 3 ग्रीन कैंडीज है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। इवेंट जो है मेरा वो है रेड और ग्रीन, रेड या ग्रीन दोनों में से कोई भी कैंडी के मिलने की चांसेस कितनी है? रेड और ग्रीन कैंडी चांसेस। मैंने देखो यहाँ पे और यूज किया है, ध्यान से देखना। मैंने सिर्फ रेड नहीं डाला है और मैंने सिर्फ ग्रीन भी नहीं डाला है, मैंने यहाँ दोनों साथ में लिखा है कि रेड या ग्रीन कैंडी के आने की चांसेस कितनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप लोग, मतलब मुझे इसका ये निकाल के दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि रेड या ग्रीन कैंडी इस टोटल कैंडीज में से, जो मेरे पास कैंडीज के बैग है उसमें से रेड या ग्रीन कैंडी के आने की चांसेस कितनी है। गॉट इट? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होती है। देखो 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पहला हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है। मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी। आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 10th-12th में मैथ पढ़ा है उनके लिए बहुत ईजी है। आपके लिए जस्ट एक रिवीजन है कि जो आपने 10th-12th में पढ़ा वही आप रिवीजन कर रहे हो। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट कॉमर्स में भी प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए टफ होगा। बट हाँ, क्योंकि आप बहुत दिन के बाद प्रोबेबिलिटी देख रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, बट आप इसको रिपीट करके 1-2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। इवेंट्स जो हमने बताया था कि किसी भी पार्टिकुलर रिजल्ट के होने की चांसेस कितनी है, वो होता है इवेंट। अब कितने तरह के इवेंट होते हैं? 2 तरह के, एक इंडिपेंडेंट इवेंट और दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होता है जब दो इवेंट मान लो कि एक इवेंट है ए और दूसरा इवेंट है बी, इन 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर एक के होने या ना होने से दूसरे पर कोई असर ना पड़े तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस, मतलब हो या ना हो, उस इवेंट के होने या ना होने से। इसका मतलब यही है कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब उसके होने या ना होने से एक इवेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है दूसरे इवेंट के। अगर कोई दूसरा इवेंट है या नहीं है उससे अगले इवेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास 2 कॉइन है, एक 1 रुपीज का कॉइन है, एक 2 रुपीज का कॉइन है, और दोनों कॉइन को हम लोग एक साथ टॉस कर रहे हैं। इसको भी टॉस कर रहे हैं, इसको भी टॉस कर रहे हैं। अब इसकी हेड आएगी या टेल, अगर मान लो इस कॉइन फर्स्ट का हेड आएगा कि टेल आएगा, उसको कॉइन 2 से कोई लेना देना नहीं है। दोनों साथ में ही हम लोग टॉस कर रहे हैं, दोनों कॉइन को साथ में टॉस कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपीज के कॉइन 1 रुपीज के कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा, उससे 2 रुपीज के जो 2 रुपीज का कॉइन है कोई लेना देना नहीं है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। बोथ कॉइन्स आर इंडिपेंडेंट। दोनों कॉइन्स आपस में कुछ भी उनका ऐसा कुछ म्यूचुअल पार्टनरशिप नहीं है कि मतलब एक कॉइन हमने टॉस किया दूसरा कॉइन उससे अफेक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। एक इवेंट के होने ना होने से, मतलब अगर ये इवेंट हम लोग करे भी नहीं
अकर भी नहीं, अकरेंस भी ना हो इस इवेंट की, तो भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक, अब इसकी एक फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला, ऐसा एक रूल है, पी ए एंड बी, इसको हम लोग डोनेट करते हैं पी ए एंड बी से, इज इक्वल टू, इसको इस तरह से भी लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। इस एंड पे आप लोग ध्यान रखना, एंड और पे ध्यान रखना, एक अभी और अभी आएगा आगे, पाइथन के अंदर एंड जो होता है ना, और इन दोनों चीजों पे आप ध्यान रखना, सेम चीजें यहाँ पे भी है, पी ए एंड बी, ठीक, इज इक्वल टू पी ए स्टार यानी मल्टीप्लीकेशन पी बी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड देन अनदर हेड इन टू कॉइन, मतलब दो कॉइन्स है टोटल, टोटल कॉइन्स कितने, टू। अब दोनों कॉइन्स में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कॉइन वन में हेड आने की चांसेस कितनी है, 1/2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, हेड एंड टेल 2, फेवरेबल आउटकम 1, तो 1/2, तो कितना हो गया 0.5। तो वन कॉइन में हेड आने की चांसेस 0.5, सेकेंड कॉइन में भी सेम 0.5। दोनों कॉइन में एक साथ हेड आने के चांसेस कितने हैं, दोनों कॉइन में एक साथ हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो उसका निकालने का ये फॉर्मूला है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट मल्टीप्लाई विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट, तो इसके निकालने की जो फॉर्मूला होगी वो 0.5 इंटू 0.5 यानी कि 0.25। दोनों कॉइन में एक साथ हेड आने के चांसेस है 25%। गॉट इट, यहां तक मैंने आपको समझा दिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो दो इवेंट, मान लो कि ए और बी, ये दो इवेंट्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग ई से ही डोनेट करें, ई एक सिंबॉलिक सिंबल है कि ई जनरली हम लोग करते हैं, बट आप ए से भी कर सकते हो, बी से भी कर सकते हो, किसी इवेंट को आप ए से भी दिखा सकते हो, बी से भी दिखा सकते हो, सी से भी, डी से भी, जेड से भी, जो आपका मन करे। तो दो इवेंट ए और बी, मान लो दो इवेंट है ए और बी, ये दोनों इवेंट आपस में तब एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं अगर वो एक ही टाइम पर नहीं हो सकते। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे हमारे पास है डाइस रोल, एक डाइस रोल जो है वो 1 और 2 एक साथ सो नहीं कर सकता, सोइंग 1 and 2 कैन नॉट हैपन टूगेदर। टू इवेंट्स मतलब मान लो दो इवेंट है, इस इवेंट का ये इवेंट ये मानता है, ये इवेंट ये ए जो है वो चाहता है कि 1 के होने की चांसेस कितनी है और बी इवेंट 2 के होने की चांसेस कितनी है। बट एक डाइस रोल में, सिंगल डाइस रोल में दोनों के होने के चांसेस नहीं हो सकते। एक मान लो एक सिंगल डाइस रोल है, अब हम लोगों ने क्या किया, उस डाइस रोल को रन किया, मतलब हमने उसको घुमाया, तो एक साथ 1 और 2 आ सकते हैं, नहीं आ सकते, या तो एक बार में 1 आएगा या 2 आएगा, मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड है, या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। अगर दोनों एक साथ एक समय पे नहीं हो सकते तो हम उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। जैसे अगर एक फुटबॉल मैच है, मान लो एक अगर फुटबॉल मैच हो रहा है, एक फुटबॉल मैच है, तो इसके आउटकम क्या हो सकते हैं, मैच के रिजल्ट, मैच का क्या रिजल्ट हो सकता है, या तो विन या लूज या ड्रॉ, या तो ड्रॉ होगा या तो जीतेगा या हारेगा। ठीक है, अब एक इवेंट है, हम लोगों ने एक इवेंट बनाया ए, इवेंट ए इज इक्वल टू टीम जीतेगी, टीम हमारी क्या करेगी, जीतेगी, टीम विन। और इवेंट बी है हमारी टीम हारेगी, हमारी टीम हारेगी। तो दो इवेंट हमने बनाए, एक इवेंट कि टीम के जीतने की चांसेस कितनी है और दूसरा इवेंट टीम के हारने की चांसेस कितनी है। अब ध्यान से सुनना, एक ही मैच में टीम एक साथ विन और लूज नहीं कर सकती, या तो वो जीतेगी या वो हारेगी। तो दो इवेंट इस सिचुएशन में एक साथ दोनों इवेंट नहीं हो सकता, या तो इवेंट ए होगा या इवेंट बी होगा। तो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसको हम लोग डोनेट करते हैं पी ए यूनियन बी। ठीक है, नाउ इसको हम लोग
और भी डोनेट करते हैं, ए और बी, और इसकी जो फॉर्मूला है वो पी ए प्लस पी बी। तो जैसे अब मैं अगर इसकी निकालूं, पहले हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, टीम हमारी जीतेगी, उसकी चांसेस कितनी है, टीम हमारी जीतेगी इसकी चांसेस कितनी है बताओ। तो मान लेते हैं कि विन होने की चांसेस है, विन होने की चांसेस है 0.5 और लूज होने की चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है 0.3 और ड्रॉ होने की चांसेस है, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अ एजम्पशन, और क्योंकि रियल जो प्रोबेबिलिटी निकलती है वो पूरे डेटा के साथ निकलती है, तो आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि ड्रॉ होने के चांसेस है 0.2। इन तीनों का सम हमेशा 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में अगर आप किसी आउटकम्स की, कंप्लीट आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो उसका टोटल का सम 1 होता है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ अभी, ठीक, कि जीतने की चांसेस है 0.5, हारने की चांसेस है 0.3, ड्रॉ होने की चांसेस है 0.2। ये सारा निकलता है आपके पास्ट डेटा से कि आपके प्रीवियस मैचेस में क्या परफॉर्मेंस है, इंडिया पाकिस्तान से कितने परसेंट चांसेस है कि इंडिया पाकिस्तान से जीतेगा। जो हम मैचेस में देखते हैं वहाँ लिखता है कि 91% पॉसिबल चांसेस कि इंडिया जीतेगी। ये सारा प्रोबेबिलिटी के थ्रू निकलता है, लेकिन उसके पास डेटा होता है। तो अभी हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि जीतने की चांस 0.5 है, हारने की 0.3। तो जो मेरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यहाँ पे जो निकलेगी कि दोनों होने के चांसेस कितने हैं, अगर टीम जीतेगी या हारेगी दोनों, या तो जीत सकती है या हार सकती है, इसके चांसेस है 0.5 प्लस 0.3, यानी कि 80% चांस है कि टीम या तो जीतेगी या तो हारेगी। अब ये तो भाई कॉमन सी बात है यार, या तो हारेगी या जीतेगी। यहाँ पे हम अगर ये करें कि टीम विन या टीम ड्रॉ, या तो टीम जीतेगी या टीम ड्रॉ होगा, तो ड्रॉ होने के चांसेस कितने, 0.2। तो अब हो गया ये 70%, यानी कि टीम जीतेगी या मैच ड्रॉ होगा, इसके चांसेस है 70%। तो इस तरह से हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब कोई भी एक प्रोबेबिलिटी, किसी भी एक इवेंट के प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मतलब किसी पर्टिकुलर इवेंट ए के होने के चांसेस, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, और ये दिया हुआ है कि इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, इवेंट ए के होने की चांसेस क्या होगी जब इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है, तो हम इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग गिवन दैट another event B has already occurred। ठीक, it tells us how the likelihood of one event changes when we already know that another event has happened। मतलब किसी एक पार्टिकुलर इवेंट के होने के क्या चांसेस है, क्या चांसेस है when we, जब हमें पता है कि कोई इवेंट हो चुका है। ये चेंजेस नहीं है, ये चांसेस है, ठीक है। और इसको हम लोग डोनेट करते हैं पी ए बी से, ए डिवाइडेड बाय बी, या ए बी, ये लाइन रहती है बीच में, ओके। अब एग्जांपल अगर हम इसका ले, जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बाय अ प्रोडक्ट ए गिवन दैट दे क्लिक्ड ऑन द एड बी। मतलब एक हमारे पास इवेंट है ए, एक इवेंट है ए, और इस इवेंट का ये कहना है कि पर्सन विल बाई प्रोडक्ट ए, पर्सन विल बाई प्रोडक्ट ए, मतलब एक कोई प्रोडक्ट है ए अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पर्सन प्रोडक्ट ए बाई करेगा कि नहीं। तो हमने उसको डोनेट किया इवेंट ए से। अब हमारे पास एक इवेंट है बी। अब बी इवेंट क्या है, वो कुछ हुआ है दूसरा इवेंट बी कि उस पर्सन ने किसी एड पे क्लिक किया, पर्सन क्लिक्ड ऑन एड बी। मान लो कोई ऐड है, मान लो जैसे मैं अपने कोर्स के लिए कोई ऐड चला रहा हूँ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, आपने उस ऐड पे क्लिक किया,
आपने एक इवेंट कर दिया है, आपने उस ऐड पे क्लिक कर दिया है, वो है इवेंट बी। अब कितने चांसेस है कि आपने उस ऐड पे क्लिक कर दिया है तो मेरा जो कोर्स है यानी कि जो मेरा प्रोडक्ट है अब उसको आप परचेस करोगे। तो उस सिचुएशन में हम उसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और उसको हम लोग निकालते हैं इस तरीके से। इसका ये फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। हम लोग फॉर्मूला आगे देखते हैं इसको कैसे हम लोग करते हैं। और इसकी यूजेज क्या है डेटा साइंस एंड एआई के अंदर। इसकी जो यूजेज है वो है बिल्डिंग द क्लासिफिकेशन मॉडल्स। जब आपको एक ईमेल स्पैम फिल्टर बनाना है, और मॉडल्स है जैसे कि नेव वॉइस मॉडल जो प्रोबेबिलिटी को यूज करके डिसीजंस लेती है, तो मॉडल क्या करती है, वो कैलकुलेट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईमेल, उस ईमेल की प्रोबेबिलिटी निकालती है कि वो स्पैम है कि नहीं, गिवन द वर्ड्स। जो वर्ड्स उस ईमेल के अंदर है वो ऑलरेडी है, वो एक इवेंट है। अगर उस वर्ड्स में कुछ ऐसे स्पैम वर्ड है जैसे कि फ्री, ऑफर, लॉटरी, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो ईमेल स्पैम होगी। तो उस तरह की सिचुएशन में जब हमें क्लासिफिकेशन मॉडल्स बनाने होते हैं या अदर टाइप के मॉडल समझने होते हैं, मॉडल के आउटपुट्स को समझना होता है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। अब मैं आपको एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जांपल देता हूं विद द फॉर्मूला। जो हमारा जो ये फॉर्मूला है ना, पी ए बी इज इक्वल टू पी बी ए इंटू पी ए डिवाइड बाई पी बी, तो इसका मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा कि डाइस वाला ही हम लोग एग्जांपल लेंगे। एक हमारा जो है डाइस रोल वाला ही हम लोग एग्जांपल लेंगे। अभी कौन सा एग्जांपल लेंगे, डाइस रोल का, जहां पे एक मेरे पास इवेंट ए है, इवेंट ए, और दूसरा है इवेंट बी। अब इवेंट ए क्या है कि नंबर इवेंट, मतलब डाइस रोल में कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इनमें से चांसेस क्या है कि नंबर मेरा इवन आए। जब मैं डाइस को रोल करूं तो कितने चांसेस है कि मेरा इवन नंबर आए, यानी कि 2 4 और 6 आए। ये इवेंट ए है। और इवेंट बी कि नंबर ऑड हो, नंबर क्या हो, ऑड, नंबर इज ऑड, यानी कि 1 3 और 5। मतलब कितने चांसेस है कि नंबर मेरे 2 4 6 हो, या कितने चांसेस है कि मेरे नंबर 1 3 या 5 हो, इवेंट ए और इवेंट बी। तो क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज इवन given that number is greater than 3। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे गलत है, मैं इसको सही कर लेता हूँ, एक सेकेंड। मेरा एक इवेंट क्या है, मेरा एक इवेंट जो है इवेंट ए कि नंबर मेरे इवन होने के चांसेस कितने हैं, उस आउटकम में मेरे इवन होने के चांसेस कितने हैं, वो इवेंट ए है। 2 4 या 6 होने के चांसेस कितने हैं। और मेरा जो दूसरा इवेंट है वो ये है बी, कि ये है कि जो मेरा नंबर होगा वो 3 से ज्यादा होगा, नंबर ग्रेटर देन 3। मतलब जो नंबर आ रहा है वो ऑलरेडी 3 से ज्यादा है, ये बी है, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है कि नंबर 3 से ज्यादा होंगे, यानी कि 4 5 और 6 है। तो जब मेरे नंबर 3 से ज्यादा है यानी कि 4 5 6 है, तो उस सिचुएशन में इवन होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ डाइस रोल गिवन दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। probability of probability of probability of getting an even number probability of getting an even number in a dice roll given that number is even यानी कि a जो मेरा ये इवेंट है, गिवन दैट सॉरी नॉट गिवन हियर,
probability of getting an even number in a dice roll given that number is greater than 3। मतलब कोई भी जब हम लोग डाइस रोल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में जब 1 2 3 4 5 6 तो वहां पे इवन आने के चांसेस कितने हैं गिवन कि नंबर मेरा 3 से बड़ा है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1, मेरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे PBA, इसको हम लोग और इस तरह से भी डोनेट करते हैं। देखो PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, डिवाइडेड बाई PB, A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B हमने जस्ट यहाँ पे देखा था इंडिपेंडेंट इवेंट में, ये था ना मेरा A इंटरसेक्शन B, जिसकी फॉर्मूला क्या थी PA इंटू यानी PA मल्टीप्लाई PB, और मेरी ये यूनियन थी जहाँ PA प्लस PB थी। अब इसकी फॉर्मूला जो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग इस तरह से भी डोनेट करते हैं, PA इंटरसेक्शन PB डिवाइडेड बाई PB, ठीक। अब यहाँ पे जो हम लोग निकाल रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो पहला जो मेरा स्टेप होगा वो होगा PA इंटरसेक्शन B निकालना, यानी कि PA इंटरसेक्शन B क्या होगा बताओ, आप लोग बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है। तो PA इंटरसेक्शन B का मतलब है कि वैसे नंबर, वैसे इवन नंबर दोनों आप तो को हम लोग आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे इवन नंबर जो 3 से बड़े हैं, वैसे इवन नंबर जो 3 से बड़े हैं और इवन है, तो क्या क्या 3 से बड़े कौन कौन से, 4 और 6। आई नो आपको यहाँ भी अभी भी समझ में नहीं आया होगा। तो देखो वो आउटकम्स जो दोनों इवेंट्स में कॉमन है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन यानी कि इसका ए इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, वैसे आउटकम्स जो दोनों इवेंट्स में कॉमन है, मतलब वो नंबर्स जो इवन भी है और 3 से बड़े भी हैं, जो दोनों आउटकम्स में जो दोनों आउटकम्स वो आउटकम्स जो दोनों इवेंट्स में कॉमन है, वो आउटकम्स जो दोनों इवेंट्स में कॉमन है, मतलब वो नंबर्स जो इवन भी है और 3 से बड़े भी है। तो 3 से बड़े भी है और इवन भी है, तो 3 से बड़े भी है और इवन भी है, कौन कौन से, 4 और 6, ठीक है। नाउ हमारा इंटरसेक्शन निकल गया 4 और 6। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे टोटल आउटकम्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो इसकी ये कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई 6, जो कि हो जाएगी 1/3, ठीक। अब 1/3 और हमारा फॉर्मूला क्या था PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB, तो PA इंटरसेक्शन B मेरी क्या आई 1/3। अब हम नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे PB प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B क्या है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स ग्रेटर देन 3, यानी कि 4 5 6 यानी 3 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा हमारा 1/2, जो कि होगा हमारा 0.5, और ये कितना होगा 0.33 समथिंग, आई एम नॉट श्योर। और फिर हम लोग लास्ट में तो क्या करेंगे 0.33 डिवाइडेड बाई 0.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2। तो अगर आप मैथ जानते होंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा हमारा 2/2, सॉरी तो ये हमारा हो जाएगा 2/3, जो कि होगा इसकी जो आंसर आएगी वो आएगी 0.67, यानी कि 67% चांसेस है कि मेरे इवन नंबर होंगे अगर नंबर जो है वो 3 से बड़े हैं, तो इवन नंबर होने के चांसेस है 67%। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमने ये कौन सी प्रोबेबिलिटी निकाली, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मुझे पता है इस लेसन के बाद मुझे काफ़ी मैसेज आने वाले हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया ये, नो इशूज़, हम लोग समझा देंगे। आप मुझे व्हाट्सएप या आराताई पे भी कांटेक्ट करोगे, हम लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे आपको।
थ्रू ऑडियो मैसेजेस और थ्रू चैट मैसेजेस। ये हम लोग आपको और इजीली समझा देंगे, बट इतना भी टफ नहीं है। अगर आपने 10th-12th में मैथ पढ़ा होगा, क्लास 8 में 9 में मैथ पढ़ा होगा, तो प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ बिग डील, यू कैन इजीली क्रैक इट। नाउ हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लिया, अब हमें ये देखना है कि जेनरेटिव एआई में हम प्रोबेबिलिटी को कैसे यूज करते हैं। तो देखो, जेनरेटिव एआई का मतलब क्या है, एलएलएम्स। ठीक, अब एलएलएम्स एक्चुअल में है क्या? तो जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी या फिर स्टेबल डिफ्यूजन या डेल DALL, ये कुछ जनरेटिव एआई मॉडल्स है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वर्ड जो चैट जीपीटी हमें रिप्लाई करता है, चैट जीपीटी जो हमें पूरा वर्ड बाय वर्ड रिप्लाई करता है ना, सिंगल वर्ड आती है, फिर सेकेंड वर्ड, फिर नेक्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, इसकी चांसेस कितनी है, ये वर्ड होगा, वो वर्ड होगा, ये कौन सा नेक्स्ट वर्ड होगा, या कौन सा नेक्स्ट पिक्सल होगा इमेज के अंदर। जब हम इमेज जनरेट करते हैं, तो इमेज जनरेशन के टाइम मान लो आपने उसको चैट जीपीटी को या जेमिनाई को बोला है कि मेरी एक कोट पैंट में या मेरी एक हीरो वाली इमेज जनरेट करके दो, तो इमेज जो जनरेट होती है वो पिक्सल बाय पिक्सल इमेज जनरेट होती है, हर पिक्सल जनरेट होता है। तो उस पार्टिकुलर पिक्सल की कितने चांसेस है, उसकी प्रिडिक्शन कितनी है कि ये होगा, वो सारे प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है। यानी एआई हर स्टेप पे डिसाइड करती है कि अगला वर्ड, इमेज का अगला पार्ट या साउंड, एक म्यूजिक की अगली साउंड क्या हो सकता है और उसके चांसेस क्या है। एवरी एआई जनरेटेड वर्ड इज चूजन बाय मैक्सिमाइजिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हर जगह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही यूज होती है, तो इस वजह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही, जैसे कि मान लो कि मेरा 67% आई थी प्रोबेबिलिटी, 67%, 0.67, इसको ही जनरेटिव एआई क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है कि जितना ज़्यादा मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा, उतना ज़्यादा चांसेस है कि ये वर्ड करेक्ट है या ये इमेज का ये पार्ट करेक्ट है। जैसे कि मान लो 67% आया, इसको फिर जनरेटिव एआई फिर से इसको इम्प्रूव करता है, कोशिश करता है 80% हो जाए, कोशिश करता है 90% हो जाए। जब उसको लगता है कि 90% से ज़्यादा नहीं होगा, 90% तक ही होगा, तो उस वर्ड को वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, इस तरह से every AI generated word is chosen by maximizing the conditional probability. So this is how we use probability in generative AI. So this is about this lesson. हमने अब आज के अपने पहले probability क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, probability देखा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देखे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखे, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होती है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो देखा हमने। फिर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी, जनरेटिव एआई के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं वो देखा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।